आज है 16 तारीख और आज शुक्रवार का दिन, नया दिन नई सुबह। ये जो नया दिन और नई सुबह हुई है, सुबह के 5 बज रहे हैं। आप ये हाल देखिए सड़क पे। अब ये फॉग है या स्मॉग है नहीं मालूम, पर बहुत दूर तक 1 मीटर 2 मीटर तक दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत ही बुरी स्थिति है। ये मैं लैंप पोस्ट के नीचे गाड़ी रेड लाइट पे मेरी अभी रुकी हुई है, तो मैंने कहा कि आपको शूट करके दिखाती हूँ। ये स्थिति है आज के दिन में। मतलब फरवरी जो है पूरा 15 दिन निकल गया और उसके बाद हाय, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं ऑफिस के लिए निकली हूँ। बहुत दिनों के बाद आप सबसे इतनी सुबह सुबह मेरी हो रही है मुलाकात। अच्छा लग रहा है ना आपको? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे ही लैंप पोस्ट के रोशनी आई तो मैंने कहा अपना चेहरा तो आप सबको दिखा दो। तो आप सब हमारे साथ बने रहिए। आज एक नया दिन और नई सुबह आप सबका स्वागत किया और मैंने सड़क पे दिखा दिया है कितना फॉग है या स्मॉग है। मुझे जरूर आप सब बताइएगा, और खास करके क्या आपके शहर में भी ऐसे अभी सिचुएशन है? मतलब इस तरह से सुबह अर्ली मॉर्निंग, मतलब 5 बजे या पौने 5 बजे 5:30 बजे तक ये स्थिति रह रही है क्या? हमारे दिल्ली में तो बस पूछिए मत, इतने सारे नहीं पूछ लीजिए इतनी सारी मुश्किलें, बहुत सारे फ्लाईओवर जो है रिपेयरिंग में लगे हुए हैं। एक रूट है जाने का वेस्ट दिल्ली से ईस्ट और नॉर्थ की तरफ जाने में, तो मुश्किलें हैं। और उसकी वजह से हर रोज जितने टाइम को लेकर के हम सफर के लिए चलते हैं, उससे थोड़ा सा ज्यादा टाइम, मतलब आधा घंटा, थोड़ा भी नहीं, आधा घंटा ज्यादा लेकर के चलना पड़ता है। कहाँ हम फंस जाएंगे। और ये सिर्फ दिन वाली बात नहीं है। दिन में तो आप कितनी देर में फंसे रह सकते हैं। ये अर्ली मॉर्निंग की मैं बात आपको कह रही हूँ कि कहाँ से डाइवर्ट कर दिया जाएगा, कहाँ पे आपको रोक करके कह दिया जाएगा कि ये रास्ता बंद है, कुछ भी नहीं आप अंदाजा लगा सकते। इसलिए घर से जब भी निकलिए तो थोड़ा ज्यादा समय लेकर के निकलना है, और वही मैंने भी किया है। अब ऑफिस पहुंचते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये प्रगति मैदान टनल है। आपने नहीं देखा है तो ज़रूर एक बार जा करके देखिएगा। मैं आपसे सिफारिश करती हूँ क्योंकि इतना खूबसूरत है। और ये 1.3 किलोमीटर लंबा टनल है और इसमें 5 पासेस हैं, अंडर पासेस जो हैं 5 हैं। मतलब एक अजूबा सा था। मेरी तो देखने के बाद आंखें फटी की फटी रह गई और मैं इसको रिकॉर्ड करना ही भूल गई। जल्दी से लास्ट में जब मैं निकलने वाली थी तो वो मोबाइल निकाला और फिर मैंने ये बिल्कुल लास्ट है जो पूंछ बची हुई थी उसी को मैं रिकॉर्ड कर पाई हूँ। अंदर आप सोच नहीं सकते हैं कि कितना खूबसूरत है। जाइए देखिए, और जिसने भी देखा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा कि आपने देखा है और कितना खूबसूरत आपको ये लगा। दिल्ली के एक खूबसूरत हिस्से को देखा, और ये एक हिस्सा है दिल्ली का जो फ्लाईओवर के नीचे, ये देखिए इतना प्लांटिंग किया जाता है पर वो हमेशा ऐसे ही वीरान ही रहता है। न जाने उसके प्लांट्स कहाँ जाते हैं, कितना खर्च होता है, टैक्स की बर्बादी हमारी। और ये है हमारा टेरेस गार्डन। टेरेस गार्डन में अब जैसे ही फरवरी का मंथ शुरू होता है, थोड़ी सी ठंडक, बसंत के दिनों में ये मोर इतने सारे आते हैं मेरे गार्डन में ना कि दिल खुश हो जाता है सुबह सुबह। आप भी देखिए और आनंद उठाइए इस खूबसूरत विहंगम दृश्य का। ये कहावत बनाने वालों ने सचमुच में सोच समझ के ही ये कहावत बनाई होगी कि मूल से सूद बहुत ज्यादा प्यारा है। ग्रैंड डॉटर हमारी अनवी, इसके साथ कमल बैठ करके उसको पढ़ा रहे हैं और कितना हैप्पी अपने आप को फील कर रहे हैं। आप वाकई में इतना प्यारा सा ये बच्चा, देखिए किस तरह से ये पढ़ाई कर रहा है। Nest. O R N A N O G E. Orange. Very good. A R O T. Parrot. Yes.
सारे काम तो मेरे रुक गए हैं, पर ये मेरे बैक साइड की बालकनी है जहाँ पे नल लगा हुआ है और जहाँ वॉशिंग मशीन रखी हुई है। तो मैंने कहा एक एक करके जो ब्लैंकेट है उसे हम अब धोते हैं। तो धोने के लिए मैंने ये ब्लैंकेट लिया, ये थोड़ा गंदा हो रहा था, ये देखिए ब्लैक ब्लैक सा लग रहा था। तो एरियल मैंने लिया और उसमें इसको सोक करके पहले मैंने रख दिया थोड़ी देर तक। और इसके लिए टब मेरा छोटा पड़ रहा था, तो इस टब में पहले मैंने बाल्टी से पानी भर के और इसमें एरियल डाल के और थोड़ा सा मैंने इसके साथ सर्फ भी मिक्स कर दिया था और उसे डाल करके इसको भिगो के मैंने रख दिया, ताकि इसमें जो मैल है, वो कहते हैं ना कि थोड़ी देर आधा घंटा 1 घंटा भिगो के रख दिए तो मैल कट जाता है। तो ये सारा सर्फ वगैरह घोल करके और मैंने इसी में अपने इस ब्लैंकेट को, जो लाइट कलर का ब्लैंकेट है और इसे एक सीज़न में मुझे 2 बार धोना पड़ता है, तो इसमें मैंने इसे भिगो दिया। आप कितना भी ड्राई क्लीनिंग करा लीजिए उतना साफ़ नहीं होता है। और मैं इसी तरीके से पहले ड्राई क्लीनिंग करवा लेती थी, लेकिन अब मैं पिछले 2-3 सालों से इसी तरह से अपने ब्लैंकेट को वॉश करती हूँ। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। हालांकि ब्लैंकेट जब पानी में भीग जाता है तो बहुत भारी हो जाता है। इसके लिए खुले मुँह का एक बड़ा सा टब ले लीजिए, उसमें सर्फ एरियल वगैरह जो डालना है वो डाल करके और उसमें इसी तरह से जैसे मैं कर रही हूँ उस तरह से सोक करके थोड़ी देर, आधा पौना घंटा आप छोड़ दीजिए। होता ना तो बढ़िया होता। हम क्या करते, भिगो के रखते हैं ना, तो रिंपा और मैं ही पैर से दबाते अच्छे से। देखना, ये देखो चमक गए हैं? ये वाला चमक गए। हाँ वो तो उतनी ही देर में साफ हो गया। अब जब आधा पौना घंटा सोख हो जाए उसके बाद आप उसे निकालिए और निकाल के अच्छी खुली जगह पे इसे इस तरह से फैला दीजिए। और जहाँ जहाँ पे आपको लग रहा है कि ज़्यादा दाग वाग हैं तो उसे ब्रश से आप उस पर ब्रश चलाते चले जाइए, हटाते जाइए पानी डाल डाल के। और अगर और ज़्यादा आपको ज़रूरत लगती है तो ऊपर से आप साबुन लगा सकते हैं या फिर एरियल का कुछ भी। देखिए कितना अच्छे से मैंने ब्रश लगा लगा के इसे एकदम साफ़ कर दिया था। जब इसे वॉश किया तो वो एकदम से ये पूरी ब्लैंकेट मेरी इतनी क्रीम कलर में चमक गई थी। अब इसे खींचना मुश्किल होता है, खंगालना, तो मैंने उसे खींच के टब में डाल के ही ला के वॉशिंग मशीन में डाल दिया है। इस तरह से ये चलेगा। इसमें पानी वगैरह डाल दिया है और इसके बाद जब मशीन को मैं चला दूंगी तो मशीन बिल्कुल जो है इस ब्लैंकेट को ड्राई कर देगा। अब साथियों, ये सारा काम करने के बाद में मैंने एक कमरे का रेनोवेट करवाने के बाद, रेनोवेशन के बाद मेकओवर किया था। तो मैंने कहा कि आप सबसे शेयर कर लेते हैं। ये कमरा है मेरी बड़ी बेटी का और इसको मैंने येलो बेस दे करके, येलो और वाइट के कॉम्बिनेशन में इसका मेकओवर किया था। तो ये देखिए कि जितना भी वॉल था वो सारा येलो किया था और इसमें जो बेड पे मैंने बेडशीट वगैरह डाला था वो दोनों मिक्स एंड मैच करके डाला था। येलो बेस कलर जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंस रखता है हमारी ज़िंदगी में भी। और किसी भी कमरे को अगर आपने पेंट करना है रेनोवेशन के बाद या फिर उसे डेकोरेट करना है तो एक कलर को बेस बनाना ही पड़ता है। तो यहाँ वाइट और येलो का कॉम्बिनेशन करके मैंने बेस बनाया है। ये देखिए, ये मेरे एक दुपट्टे का मैंने ये बनाया था रनर, जो लाइनिंग दे करके। तो ये दुपट्टा इस तरह से काम आ गया। घर के जो पुरानी चीज़ें होती हैं वो इसी तरह से काम आ जाती हैं। इसी दुपट्टे के हाफ पार्ट से तो ये रनर बनाया था, हाफ पार्ट से मैंने 2 कुशन बनाया था। और बेड पे ये बहुत पुरानी 15-16 साल पुरानी मेरी वाइट चादर है वो डाला है। और उसके बाद इस तरीके से ये सारे फ़ोटोग्राफ्स मैं वीडियो बना रही थी। तो ये पीछे जो आपको शीशे में दिख रहा है ये फ़ोटो जो है वो मेरे बच्चों की, मेरे फैमिली की है। ये खिलौने मेरे बच्चों के हैं। चूँकि ये बड़ी बेटी का कमरा रेनोवेट किया था तो इसलिए उसके जो बचपन के खिलौने थे वो सारे मैंने उसके यहाँ पे कबर्ड के सामने जगह है, मिरर है, उसमें रख दिया था। ये जो आपको दिख रहा है लैंप, ये मैंने खुद अपने हाथ से ही पेंट किया है। इसके पीछे मैंने लाइट लगाई है। दोनों ही थोड़ी देर में लाइट ऑफ करके भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये एक फ्लावर है, ये मैंने लिया था पचकुइया मार्केट से। और ये जो है, और जो बॉक्स आपको कॉर्नर में दिख रहा है, इस बॉक्स को भी मैंने खुद अपने हाथ से ही पेंट किया था। तो इसमें बहुत सारा चीज़ जो है 50% से ज़्यादा चीज़ें मेरे अपने हाथ की बनाई हुई हैं। जैसे रनर
बनाया हुआ है, बॉक्स पेंट किया है, लैम्प शेड पेंट किया है, और ये कागज़ का लैम्प है। ये बहुत सस्ता मिलता है, 100 रुपये का। ये मैंने ख़रीदा था। ये मेरी बड़ी बेटी है, नवेली इसका नाम है। उसकी शादी के समय की ये फ़ोटो है। ये अंकुर हैं और ये नवेली, और ये मेरी सब छोटी बेटी है रौनक जो छोटी थी, और ये है बेटा मेरा आकाश। ये सारे छोटे बच्चों के टाइम का ही ये फ़ोटो है जिसको कि फ्रेम करके मैंने उसके ही कमरे में लगाया है, क्योंकि उसका कहना था कि मेरे कमरे में ही मेरे पूरे भाई बहनों की फ़ोटो रहेगी। तो इस तरीके से ये फ़ाइनल हो गया। और ये कारपेट मैंने लिया, एक लोकल शॉप से ख़रीदा था 2300 रुपये में। तो इस तरीके से ये सारा कुछ लगा के फाइनली ये लुक निकल के आया मेरे इस नवेली के बेडरूम का। और ये स्विच बोर्ड था, ये बहुत पुराना हो गया था, तो मैंने एक फ्रेम बाज़ार से बनवा के स्विच बोर्ड के साइज़ का लेकर के आई। और अब लाइट ऑफ होने के बाद देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये कमरा। तो साथियों, आप सबको कैसा लगा आज का ये पूरा वीडियो? मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए। कल मिलते हैं आपसे, तब तक आप सब अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए। बाय बाय, गुड डे।